जैसे तुम्हारे मन को आध्यात्म की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है और मेरे नाम से, मेरे ध्यान से तुम्हारे मन की प्यास शांत होती है, ठीक उसी तरह तुम्हारे शरीर को तुम्हारे विशेष देखभाल की ज़रूरत है, तुम्हारे लाड़ प्यार की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि तुम अपने शरीर के लिए भी जो साज श्रृंगार करना है, जो सामान ज़रूरी है, जो मालिश करना है वो तुम करो, पर अपने शरीर का भी ध्यान रखो। इस शरीर पर अहंकार कभी मत करना, लेकिन हाँ, इसे नज़रअंदाज करने की भूल भी मत करना, क्योंकि ये शरीर से मैंने तुम्हें नवाजा है, बड़े फुर्सत से और बड़े सुंदर से रचना करी है मैंने। इसका ध्यान रखना भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। खुश रहना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुश रहा करो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो और उसके लिए तुम जिस कीमत को अदा करने के लिए तैयार भी हो, चलो वो चीज़ें तुम्हें मिल भी जाएंगी, पर उससे ना तुम जिस खुशी को जोड़ रहे हो वो सारी खुशी बस कुछ पल वाली है। जो उससे असल खुशी मिलेगी ना, उसका तलाश तुम नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम्हारे मन में बेचैनी है। अगर सुकून चाहते हो ना, तो याद रखो, उससे भलाई को जोड़ो, उससे अच्छाई को जोड़ो, तभी तुम्हें सही रास्ता दिखेगा और प्रेरणा मिलेगी कि उस रास्ते के लिए तुम मेहनत कर पाओ। बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा ना कि तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाएगी, तुम्हारा दुख तुम्हारे सुख के कारण में परिवर्तित हो जाएगा। और आज जिस चीज़ को हटाने की अर्जी कर रहे हो, कल उस चीज़ को बरकरार रखने की भी अर्जी तुम ही करोगे। मेरी लीलाएं अनंत है। अभी तुम समझ नहीं सकते क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पर यही कहूँगा कि भरोसा रखते आए हो, भरोसा रखो। तुम्हें मैंने पकड़ कर रखा हुआ है, मेरा हाथ तुम्हारे सर पर सदैव है, इसलिए तुम्हारी रक्षा हो रही थी, हो रही है और आगे भी होती रहेगी। जिस शक्ति से तुम्हारा मुलाकात होगा ना, आगे उसका जिक्र मत करना। थोड़े से में खुश होकर बताते हो, ये बात ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी मुलाकात है, ऐसी अनुभूति है, ऐसी बात है जिसका अभी तुम्हारे पास ही संजोए रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि तुम उन शक्ति के माध्यम से अपने आप को पहचान ना लो, अपनी शक्तियों का परिचय ना कर लो और सफलताएं प्राप्त ना कर लो, तब तक खामोश रहना अब बेहद ज़रूरी है। दो आदत बस तुम डाल लो और उसे लेकर चलो। पहला तो ये कि गलती हो तो तुरंत क्षमा मांगो। क्षमा मांगने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्षमा ना मांगने पर शर्मिंदगी महसूस हो तुम्हें। कुछ ऐसा अपना स्वभाव बना लो। और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात कि किसी को भी उत्तर दो, जवाब दो, विनम्रता से दो। जो शक्ति मुस्कान की है, सादगी की है, विनम्रता की है ना, वो शक्ति क्रोध में नहीं है। क्रोध की शक्ति नकारात्मक है, वो तोड़ सकती है। तुम्हें तो जोड़ने का काम करना है। उम्मीद रखना है तो रखो, लेकिन अपनी उम्मीदों का बोझ ये किसी पर मत डालना, किसी को भार महसूस मत होने देना, क्योंकि कच्ची उम्र में कुछ बच्चे अभी बहुत कुछ देखना सीखना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। मेरी बात याद रखो, बस तुम अपनी जिम्मेदारियों का भार उन पर मत डालना। तुम्हारी ज़रूरतें भी वो पूरी करेंगे, तुम देखते जाओ। बस तुम्हारी तरफ से उन्हें कोई भार, कोई दबाव महसूस ना हो, तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। कम तनख्वाह है तो भी खुश रहो, तुम्हारे पास है तो सही। और इसी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी जब तुम अपनी इसी तनख्वाह में से थोड़ा सा अंश किसी की भूख मिटाने में योगदान स्वरूप दोगे। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने सामान का ध्यान रखो।